दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक तपते हुए कमरे के अंदर बंद हैं और कोई बाहर से आग और तेज कर रहा है। आज हमारी सड़कों की हालत ऐसी है जैसे डामर नहीं लावा बिछा हो। आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, पसीने से तरबतर होकर नींद का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो सुकून भरी नींद आए अब एक जमाना बीत गया। ये सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है, ये एक आहट है जिसे वैज्ञानिक गॉडजिला अल नीनो कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये गॉडजिला अल नीनो है क्या? इसे समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये समुद्र और आसमान के बीच चलने वाला एक विशाल ऊर्जा का खेल है। समान परिस्थितियों में प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में भूमध्य रेखा के पास चलने वाली व्यापारिक हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वे पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं। यह हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को अपने साथ बहाकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जमा कर देती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। साथ ही दक्षिण अमेरिका यानी कि पेरू का जो देश है, उसके तट के पास नीचे से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आता है, जिसे हम अपवेलिंग कहते हैं। अल नीनो के दौरान यह पूरी व्यवस्था उलट जाती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब ये व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या अपनी दिशा बदल लेती हैं। जब ये हवाएं ढीली पड़ती हैं तो पश्चिम में जमा गर्म पानी का जो एक विशाल भंडार है, वो वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका के तटों की तरफ बहने लगता है। इसके कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से, जी हां, मैं दोहराती हूं कि सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। समुद्र के इस असामान्य रूप से गर्म होने को ही अल नीनो कहते हैं, जिससे वहां बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। इसका सीधा असर दुनिया के वायुमंडल पर पड़ता है। जहां आमतौर पर बारिश होनी चाहिए थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में, वहां हवा नीचे की ओर बैठने लगती है, जिससे हाई प्रेशर बनता है और बारिश के बादल नहीं बन पाते। यही कारण है कि अल नीनो के दौरान भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है और सूखे जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और पेरू जैसे देशों में भारी बाढ़ आ सकती है। सरल शब्दों में कहूं तो अल नीनो पूरी दुनिया के रेन गियर को शिफ्ट कर देता है। जबकि गर्मी सारी सीमाओं को लांघ जाए और समुद्र उबलने लगे तो इसे गॉडजिला का नाम दिया जाता है। यह कुदरत का वो बिगड़ा हुआ मिजाज है जो पूरी दुनिया के मौसम का भूगोल बदल देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब ये दानव जागा है, तबाही आई है। साल 1997 और 98 की वो डरावनी यादें आज भी ताजा हैं, जब दुनिया ने अपनी सदी का सबसे भीषण अल नीनो देखा था, जिसने खेती बाड़ी और समुद्री जीवन को तहस नहस कर दिया था। फिर 2015-16 में इसने दोबारा दस्तक दी, जिससे इथियोपिया से लेकर हैती तक लोग दाने दाने को मोहताज हो गए और भारत में भी कई हिस्सों में जमीन पत्थर की तरह फट गई थी। भारत के लिए यह खतरा और भी गंभीर है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की जिंदगी मॉनसून पर टिकी है, यानी कि बारिश पर। गॉडजिला अल नीनो सीधा हमारे मॉनसून की गर्दन दबा देता है। इसका मतलब है कि सूखे खेत, खाली बांध और बाजारों में आसमान छूटती महंगाई। जब बारिश कम होगी तो अनाज कम उगेगा और आपकी थाली में रखे दाल चावल की कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। यह सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, यह हमारे शहरों में हीट आइलैंड बना रहा है, जहां बिना बिजली और पानी के जीना दूभर हो जाएगा। नदियों का जल स्तर गिर रहा है और जमीन के अंदर का पानी पाताल में जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में सिर्फ प्यास बुझाना भी एक बड़ी जंग होगी। लेकिन क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर इस गॉडजिला का शिकार अपने आप को होने दें? बिल्कुल नहीं। हमें अपने जीवन शैली में कुछ कड़े और समझदारी भरे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने शरीर को एक ढाल की तरह तैयार करें। प्यास का इंतजार ना करें, हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें और हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ORS के घोल भी लेते रहें, ताकि लू आपको बीमार ना कर सके। दोपहर की तपिश में बाहर निकलने से बचें और घर की खिड़कियों पर खस के पर्दे या काले कवर लगाएं, ताकि अंदर का तापमान कुदरती तौर पर कम रहे। अपने पहनावे में सिंथेटिक कपड़ों का त्याग कर सिर्फ हल्के सूती कपड़े चुनें, जो आपकी त्वचा को सांस लेने दे। अंत में हमें यह समझना होगा कि कुदरत हमसे नाराज है
और हमें समझौते करने पड़ेंगे। पौधों को पानी देते रहें, एसी का वेस्ट पानी इस्तेमाल करें और जितना हो सके अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे और अभी से होनी चाहिए।